हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट, समान पदों को संयोजित करने का मतलब हुआ जो एक जैसे पद हैं, जैसे इसमें जो बी वाले पद हैं उनको एक साथ रखना है और जो बिना बी वाले हैं उन्हें एक साथ रखेंगे और हल करेंगे। ये बी वाले पद हैं तो इनको एक साथ कर दीजिए। 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32 है तो अलग हो गया। तो ये सारे एक जैसे पद थे, इनको एक साथ कर दिया हमने, और ये सिर्फ नंबर था तो उसको मैंने अलग कर दिया। अब इनको जोड़ लीजिए आप। 21b प्लस 7b 28b 28b में अगर आप 20b माइनस करेंगे तो 8b मिलेगा। मैं से स्टेप वाइज कर दे रहा हूँ। 21b जोड़ 7b 28b माइनस 20b माइनस 32। 28 में 20 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8b माइनस 32। इसके आगे ये हल नहीं होगा। देखिए, जोड़ और घटाव समान पदों का होता है। यहाँ पे एक पद जो है वो बी वाला है, एक है बिना बी वाला, तो इसमें ना तो जोड़ हो सकता है ना घटाव हो सकता है। तो पहले पार्ट का आंसर ये है। दूसरा पार्ट ये है, अब इसमें जो एक समान पद हैं उनको एक साथ रखना है। तो देखिए यहाँ घात वाला है, तो देखिए सबसे बड़ा घात किसका है। यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 1 घात, सबसे बड़ा ये है। तो देखिए जेड क्यूब वाला कितना पद है इसके अंदर, सिर्फ एक ही पद है, तो उसको लिख दीजिए पहले। क्यूब के बाद वर्ग आता है, स्क्वायर आता है। अब देखिए स्क्वायर वाले कितने पद हैं, एक पद यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और कोई नहीं है, तो इन दोनों को साथ करेंगे। जो प्लस वाला है उसको पहले लिखते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस 13z² माइनस z²। ऐसा इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन में इजी रहे। अब बचता है जेड वाले पद, तो जेड वाले पद एक यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे हैं। दोनों माइनस है तो किसी को आप पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो माइनस 5z माइनस 15z। अब जो एक समान पद थे वो संयोजित हो गए, एक साथ हो गए। अब इनको हल कर देते हैं हम। 7z³ 13z² में z² घटाएंगे क्या मिलेगा, 12z²। 12z², ये माइनस 5z है और ये माइनस 15z है। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 15 जोड़ेंगे 20 होगा, चिन्ह तो माइनस करेगा, माइनस 20z। थर्ड पार्ट ये है। तो पहले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा आपको। p माइनस, देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोल रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे p का चिन्ह प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस क्यू है, माइनस क्यू डाल दीजिए। यहाँ माइनस बाहर में है तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो क्यू का चिन्ह माइनस क्यू हो गया, और ये माइनस पी है तो प्लस पी हो गया। ठीक है, अब देखिए p माइनस पी कैंसिल आउट हो गया, q माइनस क्यू कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास p माइनस क्यू। तो इसको हल, थर्ड को पार्ट को हल करने पे p माइनस क्यू आ रहा है। इनको हमें सरल करना है तो पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए। 3a माइनस 2b माइनस ab। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ माइनस बाहर में है, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। a प्लस में है यहाँ पे तो a माइनस में हो जाएगा, b माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस ab है तो ये माइनस ab हो जाएगा। प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब जो समान पदों को संयोजित कीजिए। अब देखिए पहला है a वाला पद। अब देखिए a वाले पद कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे 3a, ये a है, और एक यहाँ पे, और कोई a वाले पद नहीं है तो लिख लीजिए आप, उनको साथ में कर दीजिए। 3a माइनस a माइनस a। अब आते हैं b वाले पद। माइनस 2b है यहाँ पे, b यहाँ पे, b यहाँ पे, और कोई b वाले पद नहीं है। तो मैंने बोला है कि जो प्लस वाले हैं उसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे b प्लस b माइनस 2b। नेक्स्ट है ab माइनस ab
माइनस ए बी 3ab, ये 3 है, इन तीनों को साथ में करना है तो पहले इसको लिखेंगे 3ab माइनस ए बी। अब सारे पद संयोजित हो गए, अब हल कीजिए। 3a माइनस ए माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो हो जाएगा -2a, b प्लस बी 2b माइनस 2b 0, तो इन तीनों को कैंसिल कर दीजिए। 3ab है, देखिए प्लस 3ab माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2ab, माइनस प्लस मतलब इनको ऐड करेंगे लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। अब 3a में 2a माइनस करेंगे क्या मिलेगा a, और 3ab में अगर आप 2ab माइनस करेंगे क्या मिलेगा ab, तो a प्लस ए बी हो गया इसका आंसर, a प्लस ए बी। सॉल्व। 5th पार्ट, इनको हमें हल करना है, हल कीजिए। पहला पार्ट है, पहला पद है 5x²y। अब देखिए x² y वाले कौन कौन से पद हैं, एक ये पद है, दूसरा ये पद है, और कोई है नहीं, तो लिख लीजिए इसको पहले 5x² y प्लस 3x² y। अब देखिए x² वाले कौन कौन से पद हैं, एक यहाँ पे x² है, एक यहाँ पे है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, 5x² प्लस x², और कोई नहीं है, तो इन दोनों को साथ में करना है। प्लस वाले को पहले रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा वो, x² माइनस 5x², ये तो हो चुका है। अब आते हैं y² वाले पे। y² वाले हमारे पास 3 टर्म है, एक ये है -3y² माइनस y² माइनस 3y², इन तीनों को साथ में कर दीजिए, -3y² माइनस y² माइनस 3y², और एक लास्ट में रह गया ये सिंगल है तो लिख दीजिए उसको सिंपली 8xy²। 5x² y में 3x² y जोड़ेंगे तो 8x² y आएगा, 5 जोड़ 3 8 होता है, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 मिलेगा, चिन्ह तो इसी का रहेगा माइनस, तो -4x², ये तीनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 3y² प्लस y², 4y² प्लस 3y², 7y², चिन्ह माइनस करेगा -7y², और लास्ट में है ये 8xy²। सॉल्व हो गया। 2, क्वेश्चन 2 में हमें इन सबको जोड़ना है। जैसे ये एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, और चौथा पद ये है, इन चारों पदों को जोड़ना है। हर पद कॉमा से सेपरेट हुआ है, ठीक है, जोड़ते हैं। पहला पार्ट है T3mn प्लस -5mn प्लस 8mn प्लस -4mn। जो माइनस वाले हैं उसको ब्रैकेट में डाल दिया कीजिए तो आसानी होगी। 3mn प्लस माइनस -5mn प्लस 8mn प्लस -4mn। देखिए जो प्लस वाले हैं उसको एक साथ कर दीजिए, 3mn और 8mn प्लस वाले हैं तो 3mn, और जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ कर दीजिए। (3mn प्लस 8mn) 11mn, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 प्लस 4 9 होगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 11mn माइनस 9mn 2mn हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म है, 3 पद हैं, एक पद ये, दूसरा पद ये, और तीसरा पद ये, जोड़िए t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t। ये t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z
प्लस जेड माइनस टी। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड है, तो कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस टी है, ये माइनस टी है, कैंसिल आउट हो गया। अब बेचा हमारे पास क्या, माइनस 8 टी जेड प्लस 3 टी जेड। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 8 में 3 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 5, तो 5 टी जेड। ये बड़ा संख्या है 8, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस होगा, माइनस 5 टी जेड। थर्ड पार्ट है, इन सबको हमें ऐड करना है, ऐड कीजिए। -7 mn प्लस 5 प्लस 12 mn प्लस 2 प्लस -2 mn माइनस 3, तो -7 mn, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, 12 mn प्लस 2, 9 mn माइनस 8, प्लस माइनस माइनस -2 mn माइनस 3। अब जो समान पद है उनको एक साथ कर दीजिए। mn है यहाँ पे, ये भी mn है, ये भी mn है और ये भी mn है, इन सबको एक साथ कर देंगे। लेकिन जो प्लस वाले हैं उसको पहले लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो 12 mn प्लस 9 mn, तो बचा ये -7 mn और -2 mn। अब जो नंबर बचे उसे लिख लीजिए आप। नंबर है 5 प्लस 2, -8 माइनस 3, देखिए 5 प्लस 2 -8 एंड -3। 12 में 9 ऐड करेंगे 21 होगा, 21 mn। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 प्लस 2 9 होगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा, प्लस, अब नंबर में आते हैं, 5 प्लस 2 7, -8 -3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करेगा, 11, 21 mn माइनस 9 mn 12 mn, प्लस 7 माइनस 11, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में 7 को माइनस करेंगे 4 मिलेगा, साइन 11 वाला आएगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, तो 12 mn माइनस 4। तो थर्ड को ऐड करने पे आएगा 12 mn माइनस 4। a प्लस बी माइनस 3, बी माइनस ए प्लस 3 और a माइनस बी प्लस 3, ये तीन पद हैं, ऐड जोड़ लीजिए इन लोग को। a प्लस बी माइनस 3 प्लस b माइनस ए प्लस 3, a माइनस बी प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। a प्लस बी माइनस 3 है प्लस b माइनस ए प्लस 3 प्लस a माइनस बी प्लस 3। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस 3, ये माइनस 3, कैंसिल आउट। तो बचा के हमारे पास b प्लस ए प्लस 3 मीन्स a प्लस बी प्लस 3। इस पार्ट में दो टर्म है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है और ये पूरा एक सिंगल टर्म है, तो सॉरी 3 टर्म है, तीसरा पद ये है। इन तीनों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़िए, 14x 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x प्लस 8xy और लास्ट है प्लस 4xy। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए अब आप। 14x प्लस माइनस 10y प्लस 8xy 4xy। अब जो एक तरह के समान पद हैं उसको एक साथ कर देते हैं। जैसे देखिए x वाले दिखते हैं, x वाले कौन कौन से पद हैं, 14x 7x और कोई पद नहीं है, तो इन दोनों को साथ कर दीजिए। 14x माइनस 7x। y वाला देखते हैं, 10y
माइनस 10y, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 10y है माइनस 10y तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक्स वाई पे आते हैं, माइनस 12xy प्लस 8xy प्लस 4xy, ये 3 है। तो जो प्लस वाले हैं उसको पहले लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो 8xy प्लस 4xy माइनस 12xy। अब रहेंगे सिर्फ नंबर, नंबर कौन कौन से हैं, नंबर 2 हैं, 18 प्लस 18 माइनस 13, तो प्लस 18 माइनस 13, 14x माइनस 7x, 7x, 8xy प्लस 4xy, ये पूरा 12xy होगा। तो 12xy में 12xy माइनस हो रहा है, मतलब कि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। 7x, 18 माइनस 3, जब माइनस करेंगे 18 में तो 5 मिलेगा, तो 7x प्लस 5। एक टर्म ये है इसमें, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये, ऐड कीजिए। 5am माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2, 2m माइनस 3mn माइनस 5, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। माइनस 4m प्लस 2 प्लस 2m माइनस 3mn माइनस 5। अब देखते हैं इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं, मतलब समान पद। ये m वाले पद हैं, 5m 4m 2m, लिख लीजिए। तो मैंने परवाह करूँगी प्लस वाले को पहले रखना है, तो 5m हो गया प्लस 2m माइनस 4m। अब देखते हैं ये n वाले पद, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, और कहीं n है नहीं है, तो प्लस 3n माइनस 7n, 3n माइनस 7n। और एक लास्ट है गया mn वाले टर्म, mn वाले सिर्फ सिंगल टर्म है, माइनस 3mn, वो लिख लीजिए। नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, दूसरा माइनस 5 है, प्लस 2 माइनस 5, 5m प्लस 2m 7m, 7m में अगर 4m माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 3m, तो ये 3m हो गया, ये पूरा 3m हुआ, प्लस 3n माइनस 7n, एक प्लस है एक दूसरा माइनस है, तो माइनस करेंगे तो 7 में 3 माइनस करेंगे 4 मिलेगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है यहाँ पे। 3m माइनस 4n माइनस 3mn प्लस 2 माइनस 5, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और साइन तो फाइल का, तो आपका आंसर आएगा 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 3। इन सबको हमें ऐड करना है, 4 पद हैं, ऐड कीजिए। 4x स्क्वायर y प्लस माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 5x स्क्वायर y। देखिए ये और ये समान पद हैं, क्योंकि x स्क्वायर y है, ये भी x स्क्वायर y, इनको साथ में कर दीजिए। और ये दोनों भी समान पद हैं, दोनों माइनस वाले हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ऐड करेंगे, ये जगह 9x स्क्वायर y, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस मतलब प्लस करेंगे लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। 3 प्लस 5 8 मीन्स 8xy स्क्वायर, 9x स्क्वायर y माइनस 8x स्क्वायर, 8xy स्क्वायर। एक टर्म ये है इसमें, दूसरा टर्म ये है और तीसरा ये है, कीजिए ऐड। 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 15 प्लस
9pq प्लस 7p² q²। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप। प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q²। अब जो लाइक टर्म्स है उसको शॉर्ट कर दीजिए। ये p² का टर्म है, ये भी p² q² का टर्म है, और ये भी p² q² का टर्म है। तो प्लस वाले को पहले करते हैं, माइनस वाले को बाद में करते हैं। 3p² q² प्लस 7p² q² माइनस 10 pq साथ में कर दीजिए इन्हें। तो 9pq माइनस 4pq। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास सिर्फ नंबर कौन कौन से हैं? 5 एंड 15। 5 प्लस 15 20, 20 लिख दीजिए। 3p² प्लस 7p², 3p² q² प्लस 7p² q², 10p² q², और उसमें माइनस 10p² करेंगे। तो ये पूरा 10p² q² है और ये माइनस 10p² q² है, तो कैंसिल आउट। 9pq माइनस 4pq, 5pq, तो लिखेंगे 5pq प्लस 20। इन तीनों को ऐड करना है। ab माइनस 4a, 4b माइनस ab प्लस 4a माइनस 4b। ब्रैकेट ओपन कीजिए। फोर ए माइनस 4b। देखिए प्लस 4b, ये माइनस 4b, कैंसिल आउट। ये प्लस 4a, ये माइनस 4a, कैंसिल आउट। ये प्लस ab, ये माइनस ab, कैंसिल आउट। सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया? 0। 9th का आंसर है 0। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म, और ये पूरा एक टर्म ऐड करना है। ऐड कीजिए। x² माइनस y² माइनस 1 प्लस y² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² माइनस y²। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। x² माइनस y² माइनस 1 प्लस y² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस, ठीक है। ये प्लस x² है, ये माइनस x² है, कैंसिल आउट। ये प्लस y², ये माइनस y², कैंसिल आउट। और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, खत्म। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? माइनस x² माइनस y² माइनस 1, दैट इज माइनस x² माइनस y² माइनस 1। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट में y² में से माइनस 5y² को घटाना है, तो y² लिख दिया। इसमें घटाना है इस नंबर को, तो माइनस 5y²। y² माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस साइन दे दिया, प्लस 5y²। y² प्लस 5y², 6y²। सॉल्व। सेकेंड पार्ट, माइनस 12xy में से 6xy को घटाना है, तो पहले माइनस 12xy लिख लीजिए। घटाना है मतलब माइनस साइन डालना है, माइनस 6xy। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12xy प्लस 6xy, 18xy। साइन तो माइनस का आएगा। थर्ड, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाना है, तो पहले आप a प्लस बी लिख लीजिए। माइनस घटाना है तो a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी, ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट जो ओपन करते हैं तो जो अंदर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो a यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, b माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। a
ये माइनस ए है, ये प्लस ए, कैंसिल आउट, बी प्लस बी 2b, इसका आंसर हो गया 2b। सॉल्व। b इंटू 5 माइनस ए में से इसको घटाना है, तो पहले इसको लिख ली, b इंटू 5 माइनस ए, घटाना है इसको, तो माइनस का साइन देंगे, a इंटू बी माइनस 5, इसको पहले अंदर ले जाइए, b को 5 से गुना करेंगे तो 5b होगा, माइनस का साइन है माइनस, b को a से गुना करेंगे तो ab। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, पहले इसको आप गुना कर लीजिए एक बार, a को b से गुना करेंगे ab, माइनस है माइनस, a को 5 से गुना करेंगे तो 5a। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यही रूल है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस का साइन होगा तो जो अंदर का जो चीज़ होगा उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 5b 5a माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस होता है, ए बी और ए बी को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 2ab माइनस 2ab प्लस 5a। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं 5a प्लस 5b माइनस 2ab। फिफ्थ पार्ट है, इस पूरे में से हमें ये माइनस करना है, तो लिख लीजिए पहले इसको, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, इसमें से हमें माइनस करना है इसको, माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn को, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा दोनों के, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 5mn। अब देखिए समान पद कौन कौन से हैं, ये और ये समान पद है, 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर, माइनस 3mn माइनस 5mn, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो माइनस 8mn और प्लस 8 रह गया तो 8 हो गया। 5x माइनस 10 में से इस पूरे को घटाना है, तो 5x माइनस 10 माइनस इस पूरे को घटाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर 10x माइनस 5x माइनस 10, ये अंदर जाएगा माइनस तो सारे का साइन चेंज कर देगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5x यहाँ पे है और यहाँ पे 10x है, तो 5x माइनस 10x, तो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में 5 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा x, साइन इसका आएगा, चिन्ह इसका आएगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है 10, तो माइनस 5x, तो ये तो ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, ये नंबर है माइनस 10 प्लस 5, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 10 में 5 को घटाएंगे 5, साइन माइनस का आएगा, बचा प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए माइनस 5x माइनस 5, तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 आएगा। इसमें से हमें ये घटाना है, तो 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस कर दीजिए 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये माइनस जाएगा अंदर में तो सारे साइन चेंज कर देगा, ये माइनस 5a स्क्वायर, ये प्लस 7ab और ये माइनस 5b स्क्वायर, ठीक है। अब जो समान पद एक साथ कर दीजिए, 3ab प्लस 7ab 10ab हो गया, तो लिख लीजिए इसको 10ab, a स्क्वायर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 2 7, साइन माइनस का आएगा माइनस 7 स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस
5 + 2 7, साइन तो ये रहेगा 10ab - 7 स्क्वायर - 7b स्क्वायर। ये है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए। हमें ये चाहिए, तो कह रहा है कि ये कब मिलेगा, इसमें क्या जोड़ेंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसमें हम p जोड़ देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy चाहिए, तो ये कब मिलेगा, मैंने मान लिया है कि इसमें p जोड़ने पे वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और इसमें p जोड़ने पे हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए हमें इस p का मान निकालना है, तो हम इस पूरे को उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिखिए इसको 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस, ये पूरा माइनस इधर आ गया, तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर p, और यही p हमें निकालना है। तो निकालिए 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा सबके, x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर बराबर p। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर है, सिंगल है, लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे 3xy, यहाँ माइनस xy, तो 3xy में अगर आप xy घटाएंगे क्या मिलेगा, 2xy, सारे टर्म आ गए, इसमें सारे पद आ गए, p बराबर आए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब कि इसमें, इस वाले टर्म में, इस वाले पद में अगर हम ये जोड़ देंगे तो हमें 2x स्क्वायर प्लस 3xy मिल जाएगा। बी पार्ट है, कह रहा है कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हम लोग z घटाएंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे -3a प्लस 7b प्लस 16, ये कब मिलेगा हमें, जब इस पूरे में हम z घटा देंगे। तो घटा दीजिए 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस z, और हमें इसी z का मान निकालना है। एक काम करते हैं, हम इस z को इधर भेज देते हैं बराबर के इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, और इस पूरे को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो कीजिए, इसको इधर ले आइए पहले आप, तो ये z इधर आ गया, इस तरफ क्या है 2a प्लस 8b प्लस 10, इस पूरे को उधर भेजना है, तो भेजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस, ये पूरा ऐसा है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा ना, क्योंकि ये, तो लिखिए -3a प्लस 7b प्लस 16, 8b प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 3a, ये माइनस हो जाएगा -7b माइनस 16, क्योंकि बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा सबका। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे a, यहाँ पे a, 2a जोड़ 3a 5a, 8b में 7b घटाएंगे क्या मिलेगा b, 10 में 16 घटाएंगे, मतलब 16 में 10 घटाएंगे 6 मिलेगा, लेकिन चिन्ह इसका बड़ा है तो -6 हो जाएगा। 5a प्लस b माइनस 6, तो z का मान आया 5a प्लस b माइनस 6, मतलब कि इस नंबर में ये जो पद है, इस पद में हम जब ये घटाएंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा -3a प्लस 7b प्लस 16। सॉल्व, -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20 प्राप्त करने के लिए इस पूरे में से क्या निकाल लेना चाहिए, मतलब इसमें से क्या माइनस करेंगे या क्या घटाएंगे जो हमें ये मिल जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हम z घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, z निकाल लेते हैं। तो -x स्क्वायर प्लस 20, ये कब मिलेगा, जब इस पूरे में हम z घटाएंगे। तो घटा दीजिए, प्लस 20 माइनस z, ये एकदम पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस z को इधर भेज देंगे हम, और इस पूरे को
उधर भेज देंगे हम। देखिए ये माइनस जेड है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस जेड हो गया, ठीक है। और ये पूरा इधर अभी मैंने ब्रैकेट में रख रखा है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो गया। तब जेड अब इस तरफ ले आए तो क्या बचा इस तरफ, सिर्फ ये बचा, तो लिख लीजिए पहले इसको 3x², ये पूरा माइनस हो जाएगा, +20, 3x² - 4y² + 5xy + 20, माइनस माइनस ये +x² हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि बाहर में माइनस है तो सारा का साइन चेंज कर देगा वो। 3x² + x² 4x² - 4y² + y², माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 3, और साइन तो इसका आएगा तो -3y²। 5xy - 6xy, ये प्लस है, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में 5 माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा, मतलब xy। +20 - 20 कैंसिल आउट हो गया, तो 4x² - 3y² + xy, मतलब कि इस पूरे में से अगर आप ये निकाल लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 3x - y + 11 और -y - 11 के योग में से 3x - y - 11 को घटाना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है आपको और बाद में फिर इसको घटाना है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो 3x - y + 11, ठीक है, जोड़ना है, इसको जोड़ लीजिए, प्लस -y - 11, और अब इसमें इस पूरे को घटाना है तो -3x - y - 11, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3x - y प्लस माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -3x + y + 11। देखिए 3x प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट, ये +y है, ये -y है, कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास बचा ये +11, ये -11, ये भी कैंसिल, तो बचा हमारे पास 11 - y, दैट इज 11 - y। 3x और 5 - 4x + 2x² के योग में से 3x² - 5x और -x² + 2x + 5 के योग को घटाइए, मतलब इन दोनों को जोड़ना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसमें इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको घटा देना है, तो कीजिए, मतलब 4 + 3x + 5 - 4x + 2x², जोड़ दिया मैंने दोनों को, उसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, तो जोड़िए, 3x² - 5x प्लस -x² + 2x + 5, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4 + 3x + 5 - 4x + 2x², अभी ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप और। 3x² - 5x प्लस है तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का माइनस रह जाएगा ये, + 2x + 5, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, कीजिए ओपन, तो -3x² + 5x + x² -2x - 5, देखिए ये +5 है, ये -5 है, कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल हो रहा है, दिख तो नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं, पहले हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर है 4,
तो लिखिए 4 को रहने दीजिए 4। 3x माइनस 4x माइनस 2x, इन सबको साथ में कर दीजिए। 3x माइनस 4x माइनस 2x। अब आते हैं एक्स स्क्वायर वाले पे। एक चीज़ और है, 5x भी है। नेक्स्ट रह गया एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 4 का तो 4 रह गया प्लस 3x प्लस 5x 8x माइनस 4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 8x माइनस 6x। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में अगर माइनस करेंगे 6 स्क्वायर तो 0, तो मतलब ये तीनों कैंसिल आउट। यही है पूरा हमारे पास, राइट। 8x माइनस 6x 2x प्लस 4। तो इन दोनों के योग में अगर इन दोनों के योग करके घटाएंगे आप, तो आपको आएगा 2x प्लस 4। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।